अटैक्स किए गए पाकिस्तान के कई शहरों में। यह खबर मेरे पास आ रही है, बहुत जल्दी से हम इस खबर को ब्रेक करेंगे, जिसमें जलालपुर जट्टा, सियालकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद फिर एक बार अटैक किया है भारत ने। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, यानी कि अटैकिंग मोड में अब भारत एक बार फिर पहुंचा है। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। केके जी, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे उसी तरफ भारत अब आगे बढ़ा है। वो उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भी चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है, फोरम है, यूएन है, और भारत के जो अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं बहुत सारे देशों से। आपको पता होगा, शाम में मैं देख रहा था कि विक्ट्री परेड मॉस्को में किया जा रहा था। दुनिया के 40 ममालिक के जो बड़े नेता हैं वहाँ शामिल हुए थे, और ये दिखाया जा रहा था दुनिया को कि यूरोपीय यूनियन जो है उस रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पाई है, अभी भी रूस वही महाशक्ति है। इसी तरह से भारत जो कि आपको पता है कि रूस भारत का काफ़ी सहयोगी रहा है, हर मंच में सहयोगी रहा है। रूस से भी ये हमें संदेश मिले थे कि अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है वो साथ देगा। इजराइल हमारे साथ है, लेकिन भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है। भारत दुनिया की उन महाशक्तियों में शामिल होने जा रहा है कि आने वाले समय में भारत जो कहेगा दुनिया सुनेगी, वो आर्थिक मंच हो या सामरिक मंच हो। तो इसी तरह से भारत केवल हमले नहीं कर रहा है, बल्कि एक कैलकुलेटेड किया जा रहा है, टारगेटेड है, वो एस्केलेट करने की भावना से नहीं कर रहा है। जबकि पाकिस्तान वेरी फर्स्ट डे से ऐसे हमले कर रहा है जिसमें कि भारत को वो एक ललकारने की बात कर रहा है कि किसी तरह से भारत फुल फ्लेज वार में आए। भारत कोई वार में नहीं है, भारत एक रिटेलिएट कर रहा है, भारत आक्रमण का जवाब दे रहा है। जबकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनके जो उप प्रधानमंत्री हैं, सभी ने कहा है कि पाकिस्तान एट वार। भारत वार पे नहीं है। भारत में वो काबिलियत है कि भारत जब चाहे वार कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। भारत के पास काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। भारत अपने सभी विकल्प खोल के रखे हैं। भारत ने अपने सामरिक ठिकानों को तंदुरुस्त रखा है, हर जगह निगरानी की जा रही है, चौकसी बरती जा रही है, और जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी लगा के रखा गया है, डिफेंस सिस्टम को बरकरार रखा गया है। हमारे पास वो सारे साधन हैं, संसाधन हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी के मिसाइल्स हैं। हम चाहें तो एक बार में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर भारत को लगेगा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और दुनिया अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है, आपने अभी की IMF की बात की, दुनिया जानती है कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती है, या आतंकवाद का जो प्रायोजक है पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरजमी से होता है। आपने 9/11 जो न्यूयॉर्क पे हमले हुए थे, उसका सरगना पाकिस्तान एबोटाबाद से निकला था, जिसपे अमेरिका ने कार्रवाई की थी। तो ये दुनिया को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहा है, भारत को लहूलुहान करता रहा है, आतंकवादी घटनाओं से करता रहा है, और जब भी भारत कार्रवाई करता है तो दुनिया के मंच के सामने में रोने लगता है पाकिस्तान में एक रोने की आवाज आने लगती है कि देखो भारत मुझे मार रहा है। ये आज की आदत पाकिस्तान की नहीं है। जितने भी वार हुए हैं, जितने भी एस्केलेशन हुए हैं, लिमिटेड हुए हैं या ये लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं, पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकत कर रहा है। तो विकास जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारत इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार है, काफ़ी रिजोल्यूशन लेके ये सरकार बनी है, सरकार के पास पावर है, सभी दलों का समर्थन है, देश के सेना जवान हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, हर छोटे बड़े लोगों की ये मंशा है कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाए। लेकिन सबक सिखाया जाएगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम सभी देशवासियों को इंतजार करना पड़ेगा उस पल का। मुझे लगता है जो कल जो बैठक होने वाली है, ये तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री लगता है कोई पाकिस्तान के खिलाफ, अभी तक हमने नेवी का इस्तेमाल नहीं किया है, हो सकता है कि नेवी के हमारे विकल्प खुले हैं, अरब सागर से हम हमले का प्रयास करें। लेकिन ये काफ़ी सिक्योरिटी का मामला है, डिस्क्लोज करने का मामला नहीं है। भारत जो कार्रवाई करेगा, हम लोग को पता चलेगा, सबसे पहले पता चलेगा कि भारत ने क्या कार्रवाई की तैयारी की है, क्या रूपरेखा तैयार की है। विकास, एक और बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत ने जलालपुर जट्टा, सियालकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये वो पाकिस्तान के शहर हैं जहां जवाबी कार्रवाई की गई है। भारत ने पाकिस्तान पर अब जवाबी कार्रवाई करते हुए अटैक किया है। 5 बड़े पाकिस्तान के शहरों पर भारत ने अटैक किया है, और पाकिस्तान पर यह काउंटर अटैक सामने आ गया है। आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है, जिसमें बड़े शहर मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, सियालकोट, जलालपुर जट्टा, ये बड़े खबर और बड़े शहर जहां पर ये अटैक किए गए, काउंटर अटैक। प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आ रही है, सीधे बातचीत हमारी लगातार जारी है। अलग अलग रिपोर्टर्स जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी लीजिए, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर,
ये हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के कई शहरों पर भारत का जबरदस्त जवाबी हमला हुआ है। और इसी बीच सबसे बड़ी, सबसे तेज खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर है, पिनाका ने अरब सागर से पाकिस्तान पर अटैक किया है। प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आई है, पिनाका ने अरब सागर से पाकिस्तान पर अटैक किया है। पिनाका जो कि शक्तिशाली मिसाइल है भारत की, पिनाका, और 2 दिन से ये एक्टिव है मिसाइल। आपको पिनाका के बारे में बताएं, जो कि और बहुत बड़ी खबर